बहुत समय पहले एक सुंदर पहाड़ी गांव था। यह गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ था, जहां हर तरफ हरियाली और नदियों की मीठी आवाज गूंजती थी। इस गांव में कैडो नाम का एक बुद्धिमान भिक्षु रहता था। कैडो अपने शांत स्वभाव और गहरी समझ के लिए प्रसिद्ध था। दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का हल ढूंढने और मन की शांति पाने के लिए उसके पास आते थे। एक दिन एक यात्री जो बहुत परेशान था, इस गांव में पहुंचा। उसके दिल और दिमाग में चिंता और बेचैनी का सागर हिलोरें ले रहा था। उसने सुना था कि कैडो की सलाह से लोगों की परेशानियां खत्म हो जाती हैं। इस उम्मीद के साथ वह भिक्षु के पास पहुंचा। यात्री को पहाड़ी पर चढ़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। जब वह ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि कैडो एक खूबसूरत चेरी ब्लॉसम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। पेड़ की गुलाबी पंखुड़ियां हल्की हवा में झूम रही थीं। यह दृश्य देखकर यात्री को थोड़ी शांति मिली। उसने झुककर कैडो को प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूं। मन की शांति के लिए मैं हर जगह भटक चुका हूं। कृपया मुझे सिखाइए कि मैं इसे कैसे पा सकता हूं। कैडो मुस्कुराए और यात्री को पास बैठने का इशारा किया। उन्होंने यात्री को एक प्याले में चाय दी और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। उन्होंने कहानी शुरू की। यहां से थोड़ी दूरी पर एक गांव है। उस गांव के पास एक बड़ी नदी बहती थी। यह नदी बहुत तेज और खतरनाक थी। लोगों ने नदी को पार करने के लिए एक मजबूत पुल बनाया। यह पुल गांव की ताकत और एकता का प्रतीक था। लेकिन समय के साथ पुल कमजोर होने लगा। दरारें पड़ गईं और वह टूटने की कगार पर आ गया। गांव के लोग डर गए। उन्हें यह चिंता सताने लगी कि अगर पुल टूट गया तो उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तभी एक दिन एक बढ़ई उस गांव में आया। उसने गांव वालों से कहा, मैं इस पुल को ठीक कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे आपका पूरा भरोसा चाहिए। गांव वालों ने उसकी बात मानी और उसे पुल की मरम्मत करने दी। बढ़ई ने मेहनत से काम किया। उसने पुल का निरीक्षण किया, टूटी जगहों को ठीक किया और उसे पहले से भी मजबूत बना दिया। गांव वाले खुश हो गए और उनकी चिंता खत्म हो गई। यात्री ने यह कहानी सुनी और पूछा, गुरुजी, इस कहानी का मेरे सवाल से क्या संबंध है? कैडो ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पुल तुम्हारे मन की तरह है। समय के साथ तुम्हारे मन में चिंताओं और परेशानियों की दरारें पड़ गई हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर एक बढ़ई छिपा हुआ है। वह बढ़ई तुम्हारा आंतरिक ज्ञान है। अगर तुम उस पर भरोसा करोगे तो वह तुम्हारे मन की मरम्मत कर सकता है और तुम्हें शांति दे सकता है। यात्री इन शब्दों को सुनकर सोचने लगा। उसे महसूस हुआ कि मन की शांति पाने के लिए उसे अपनी चिंताओं को स्वीकार करना होगा और अपने भीतर के ज्ञान को जगाना होगा। उस दिन के बाद यात्री ने ध्यान लगाना शुरू किया। उसने अपने विचारों को शांत करना और अपनी आत्मा की गहराई में झांकना सीखा। हर दिन वह अपने मन के पुल को मजबूत करता गया। समय बीतता गया। ऋतुएं आईं और चली गईं। जैसे चेरी के पेड़ की पंखुड़ियां गिरती और नई कोंपलें उगती, वैसे ही यात्री के जीवन में नई ऊर्जा और शांति आने लगी। यात्री ने सीखा कि शांति पाने के लिए बाहरी दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है। असली बदलाव भीतर से शुरू होता है। उसने अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा करना सीख लिया। अब वह यात्री न केवल अपनी समस्याओं का हल जानता था, बल्कि दूसरों को भी मन की शांति का रास्ता दिखाने लगा। उसने समझ लिया कि सच्ची शांति हमारे विचारों और भावनाओं में छिपी होती है, न कि हमारे आसपास की चीजों में। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हम सभी के भीतर
एक पुल और एक बढ़ई है। हमारा काम है कि हम उस बढ़ई पर भरोसा करें और अपने मन को शांत करें। ध्यान और योग से हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकते हैं। तो क्या आप भी अपने मन के पुल को मजबूत करने के लिए तैयार हैं? यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन इसके अंत में आपको सच्ची शांति मिलेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अधिक प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी शांति की यात्रा सुखद और सफल हो।